जिला जयगढ़ का नजारा था। रात के 10 बजे थे। पुराने बाजार की एक सुनसान गली में सुरेश नाम का एक युवक अपनी छोटी सी चाय की दुकान बंद कर रहा था। सुरेश पिछले 10 साल से यहीं चाय बेच रहा था और अपनी बूढ़ी दादी के लिए गुजारा चलाता था। अचानक एक पुरानी जीप, जिस पर पुलिस का निशान था, तेजी से सुरेश की दुकान के पास आकर रुकी। जीप से 3 पुलिसकर्मी उतरे, जिनमें इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सी धर्मपाल था। धर्मपाल की आंखों में नशे की हल्की लाली थी और चेहरे पर घमंड। सुरेशवा, दुकान बंद कर दी, माल कहाँ छुपाया है? धर्मपाल ने गुर्राया। साहब, मैं तो बस चाय बेचता हूँ। क्या माल? सुरेश घबरा गया। बहुत शरीफ बन रहा है। कल रात यहाँ चोरी हुई थी, सबको पता है। तू ही चोरों को पनाह देता है। निकाल जो भी पैसे कमाए हैं। धर्मपाल और उसके सिपाही बिना वारंट के दुकान में घुस गए। उन्होंने सुरेश की दिन भर की कमाई, जो महज 500 रुपए थे, जबरदस्ती छीन लिए। जब सुरेश ने विरोध किया तो एक सिपाही ने उसके पैर पर लाठी मार दी। दर्द से कराहते हुए सुरेश ने साहस जुटाया। साहब, आप मुझसे ऐसे पैसे नहीं ले सकते। मैं कल डीएम साहिबा से शिकायत करूंगा। यह सुनकर धर्मपाल ठहाका लगाकर हंसने लगा। डीएम? अरे वो साहिबा अपने एयर कंडीशन दफ्तर से बाहर नहीं निकलती। तेरी शिकायत की औकात ही क्या है? चल इसे उठा और थाने ले चल, पूरी रात अक्ल ठिकाने आएगी। सुरेश को घसीटकर जीप में डाला गया। उसकी बूढ़ी दादी, जो पास के छोटे से कमरे में रहती थीं, दरवाजे पर आकर रोने लगी। उनका रोना उस रात की खामोशी में दबकर रह गया। अगली सुबह जिला मुख्यालय में डीएम अंजलि वर्मा अपने काम में व्यस्त थीं। अंजलि एक युवा लेकिन बेहद सिद्धांतवादी अधिकारी थीं, जिनकी छवि जिले में निष्पक्षता के लिए थी। उन्हें सुबह की रिपोर्ट मिल रही थी जब उनके निजी सहायक पा ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। मैडम, बाजार से एक बुजुर्ग महिला आई है, बहुत परेशान लग रही हैं। अंजलि ने तुरंत हाँ कर दी। सामने सुरेश की बूढ़ी दादी बैठी थीं, जिनकी आंखें सूजी हुई थीं और शरीर कांप रहा था। बताइए माँ जी, क्या हुआ? अंजलि ने विनम्रता से पूछा। दादी ने रोते रोते पूरी रात की घटना सुनाई। सी धर्मपाल द्वारा सुरेश के साथ किया गया दुर्व्यवहार, चोरी के झूठे आरोप और पैसों की जबरन वसूली। अंजलि का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने दादी को धैर्य दिया और पीने के लिए पानी दिया। माँ जी, आप चिंता न करें, आपका बेटा सुरक्षित रहेगा और उसे इंसाफ मिलेगा। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। दादी के जाने के बाद अंजलि ने अपने पीए को आदेश दिया। पहला काम, उस बाजार के सभी सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ और रात के समय उस पुलिस जीप की पहचान करो। दूसरा, उस थाने के पिछले 1 महीने के सारे शिकायत रजिस्टर मेरे टेबल पर अभी लाओ। और तीसरा, फौरन एसएसपी को मेरे दफ्तर बुलाओ। अंजलि जानती थी कि एसआई धर्मपाल को सस्पेंड करना आसान था, लेकिन वह केवल एक मोरा था। असली लड़ाई तो उस अंधेरगर्दी भरे सिस्टम से थी, जो वर्दी का इस्तेमाल कमजोरों को डराने के लिए करता था। एसएसपी जब अंजलि के दफ्तर पहुँचे तो अंजलि के तेवर देखकर वह समझ गए कि बात गंभीर है। एसएसपी साहब, अंजलि ने शांत आवाज में कहा, बीती रात बाजार में आपके एक सब इंस्पेक्टर ने एक निर्दोष चाय वाले को न केवल पीटा, बल्कि उससे पैसे भी छीने और उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया। क्या यही पुलिसिंग है जिसकी उम्मीद हम आम नागरिक से करते हैं? एसएसपी ने सफाई दी। मैडम, ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, हम तुरंत उस एसआई को सस्पेंड कर देंगे। अंजलि ने एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, सिर्फ सस्पेंशन नहीं एसएसपी साहब, ये लीजिए पिछले 1 महीने की शिकायतें। इस थाने में अवैध वसूली, बिना एफआईआर दर्ज किए लोगों को हिरासत में रखने और मामूली बातों पर पिटाई की कम से कम 15 शिकायतें हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये छोटी मोटी घटनाएं हैं? डीएम का अधिकारी दिमाग जानता था कि केवल कार्यवाही नहीं, प्रणालीगत बदलाव चाहिए। आज ही उस चाय वाले को रिहा किया जाएगा, उसे सम्मान पूर्वक उसके घर पहुंचाया जाएगा। एसआई धर्मपाल, उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए और उस पर जबरन वसूली और अवैध हिरासत का आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। एसएसपी सत्ते में थे। बर्खास्तगी का फैसला बड़ा और जोखिम भरा था। मैडम, इससे पुलिस बल का मनोबल टूटेगा। मनोबल? अगर अन्याय करने से मनोबल बनता है तो ऐसे मनोबल को तोड़ना ही बेहतर है, अंजलि ने कड़क आवाज में कहा। अगले दिन सुबह होते ही थाने में हलचल मच गई। सुरेश को रिहा किया गया और खुद तहसीलदार उसे घर छोड़ने गए। जब सुरेश ने सुना कि उसके साथ अन्याय करने वाले एसआई को बर्खास्त कर दिया गया है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। डीएम अंजलि वर्मा ने उस दिन एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया। आज से हर नागरिक अपनी शिकायत सीधा इस पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। हर शिकायत पर 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हर थाने के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा, कानून का मतलब वर्दी का डर नहीं, नागरिक का विश्वास है। अंजलि का यह कदम पूरे जिले में आग की तरह फैल गया। आम जनता खुशी से सड़कों पर उतर आई। लोगों को लगा कि पहली बार कोई अफसर कुर्सी से उठकर उनके बीच आया है। कुछ राजनेताओं और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने अंजलि के खिलाफ साजिश रची, तबादले की अफवाहें फैलाई, लेकिन अंजलि अविचल रही। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं पद के लिए नहीं बल्कि उसूलों के लिए खड़ी हूँ। मेरा तबादला हो सकता है, लेकिन जनता का विश्वास टूटने नहीं पाएगा। जिले के हर सुरेश और हर शांति देवी को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ एक विकल्प नहीं, यह हर नागरिक का अधिकार है। डीएम की इस निडरता ने जिले की पुलिसिंग की तस्वीर बदल दी। थानों में अब वसूली नहीं बल्कि सम्मान और सेवा का माहौल था।
सुरेश अपनी चाय की दुकान पर वापस आ गया। अब लोग वहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि यह देखने आते थे कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे सिस्टम में इंसाफ का तूफान ला सकती है।